एनटीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्ज़ाम चैनल। तो हम अपने इस चैनल पर एनटीटी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ को कर रहे हैं, जिसका आज हम करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज का बायोमेट्रिक। देखो, सेंसरी मोटर स्टेज हमारी प्याजे चाचा ने जो हमारी 4 स्टेजेस दी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो 4 स्टेजेस तो आपको पता ही होंगी कौन कौन सी हैं। उसकी फर्स्ट जो स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड थी हमारी प्री ऑपरेशनल, थर्ड कौन सी थी, बोलो बोलो, थर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ बोलो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये चारों स्टेजेस विद एज ग्रुप आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखनी है। जो भी सीरियस कैंडिडेट है और जिसको भी मेरी टीचिंग पसंद आ रही है वो हर एक बच्चा कमेंट करेगा, और जिसको पसंद नहीं आ रही वो कमेंट नहीं करेगा तो भी चलेगा। बट जिसको अच्छे लग रहे हैं, ये हमारे नोट्स, हमारी मेहनत जो हम मिलकर साथ में कर रहे हैं, वो सब कमेंट करेंगे। और कमेंट मैं क्यों करवाती हूँ आप सभी को पता होगा, ताकि आपको एग्जाम में स्पीड, एक्यूरेसी आ सके। तो आज हम वही फर्स्ट स्टेज का बायोडाटा करेंगे। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स इन स्टेजेस से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कि प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ये सभी हमारे ऑप्शंस में दिए गए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन था, तो इसलिए आज हम इस स्टेज का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छे से स्टेज को समझेंगे। तो शुरू करते हैं लेके माँ सरस्वती का नाम और शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। तो हमारे सेंसरी मोटर स्टेज के एज ग्रुप है 0 से 2 ईयर, जिसमें 6 सब स्टेजेस हैं। कितनी सब स्टेजेस हैं? 6, याद रखना अच्छे से। तो हमारी फर्स्ट स्टेज है रिफ्लेक्सेस, जो 0 to 1 मंथ तक है। सेकेंड स्टेज हमारी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन 1 to 4 मंथ। थर्ड स्टेज हमारी सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 4 to 8 मंथ। फोर्थ स्टेज है हमारी कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 8 to 12 मंथ। स्टेज 5 टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन 12 to 18 मंथ्स। स्टेज 6 बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स 18 to 24 मंथ। देखो, ये स्टेजेस मैंने हिंदी में इसलिए नहीं लिखी क्योंकि इन नाम को हिंदी में याद करना मतलब इतना कठिन हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा। इसलिए आप इन नामों को इंग्लिश में ही याद रखें तो ही आपके लिए इजी रहेगा और एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको ये स्टेजेस लाइन वाइज याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन जो 4 to 8 मंथ के बच्चे के लिए है, कौन सी स्टेज है? तो ये स्टेज थर्ड है, ठीक है। तो इन स्टेजेस को आप मतलब एक कॉपी लीजिए, उस पर जल्दी जल्दी लिख के देखिए फर्स्ट स्टेज कौन सी है, सेकंड स्टेज कौन सी है। तो ऐसे करके आप याद करें, और साथ में एज ग्रुप भी याद रखना है आपको, तो इस बात को नहीं भूलना है। अब हम इन स्टेजेस को डिटेल में देख लेते हैं कि हमारी ये स्टेजेस हैं क्या। तो हमारी फर्स्ट स्टेज है रिफ्लेक्स एक्शन। तो फर्स्ट स्टेज हमारी 0 to 1 मंथ के लिए है, जिसमें बच्चा क्या करेगा? सकिंग, रीचिंग, ग्रेस्पिंग के माध्यम से सीखता है। जैसे कि वो चूसता है, चूसना सीखता है, मतलब खाने को पीना सीखता है, निगलना सीखता है, हाथों से कुछ ग्रेस्प करना सीखता है। तो इन एक्टिविटीज के थ्रू बच्चा अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाता है, जो 0 to 4 मंथ के लिए होती है। सेकेंड स्टेज है हमारी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो 1 to 4 मंथ के लिए। इसमें शिशु अपने शरीर को किसी न किसी प्रकार बार बार की गतिविधियों में सक्रिय रूप से लगाए रखता है। जैसे कि बार बार पैर मारना, बच्चे देखे होंगे आपने, पैरों को मारते रहते दोनों को, तो क्या है? वो बार बार वही एक्टिविटी कर रहा है। तो ये हमारी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन होगी। स्टेज थर्ड सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 4 to 8 मंथ के बच्चे करेंगे, जिसमें क्या होगा? पर्यावरण में वस्तुओं के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है, वस्तुओं के साथ संपर्क बनाता है, फिर बार बार वही क्रिया करता है। एग्जाम्पल, 2 ढक्कनों को आपस में टकराना। देखा होगा बच्चे एक एक्टिविटी को बार बार करते हैं। अब 2 ढक्कन को मतलब अब एनवायरमेंट में वो एक्टिविटीज कर सकता है। तो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन होप आपको समझ आया होगा। स्टेज 4 कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 8 to 12 मंथ, बाहरी और आंतरिक दोनों गतिविधियों को मिलाकर क्रिया करता है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एक्टिविटीज को वो एक साथ करता है। एग्जाम्पल है, कार देखी मेज के नीचे, रेंग कर उठाने गए। अब बच्चे ने बाहर देखा कि कार रखी है मेज के नीचे, जो उसका एक खिलौना है, अब उसको रेंग कर उठाने जाएगा। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। अब हमारी स्टेज 5 टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन 12 to 18 मंथ्स है, जिसका पीरियड ट्रायल एंड एरर मतलब त्रुटि और प्रयास का
यूज कर करके वस्तुओं को सीखता है, एक्टिव साइंटिस्ट बन जाता है। इसमें कर करके गलती करेगा फिर सीखेगा, गलती करेगा फिर सीखेगा, इस तरीके से वो अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाता है। अब हमारी जो लास्ट स्टेज है, स्टेज 6, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशनल थॉट, जो 18 टू 24 मंथ की है। थोड़ी थोड़ी सिंबॉलिक समझ आ जाती है। सिंबल्स मतलब जैसे कि ए बी, सिंबल्स की समझ उसमें आने लग जाती है। कुछ दिन पहले सुनी बात को वो दोहराने लग जाता है, या उसके पापा ने या मम्मी ने कुछ बात कही, उन चीजों को रिपीट करने लग जाता है अपने गेम में। तो ये हमारी स्टेज 6 होगी, लास्ट, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशनल थॉट। देखो इंपॉर्टेंट, अब हमारा मतलब 6 स्टेजेस कंप्लीट हो गई हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सभी स्टेजेस का स्टेज वाइज नाम याद हो, उसका एज ग्रुप याद हो, थोड़ा थोड़ा अंदर की बातें पता हो जो मैंने आपके लिए लिख दी हैं। अगर किसी बच्चे को फिर भी समझ नहीं आया तो वो गूगल करे और इसी वक्त वीडियो खत्म होने के बाद खुद गूगल पे उस चीज को समझे। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मेरा पढ़ाया ही सिर्फ आपको समझ आए, मेन चीज ये है कि आप उस चीज को मतलब आपके आंखों के सामने वो चीज निकल जाए, ताकि एग्जाम में अगर आपके सामने वो क्वेश्चन हो तो आप उसको ठीक ही करके निकले। अब जिस बच्चे को समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आप गूगल पे जाए और इस टॉपिक को अभी साथ साथ फिनिश कर ले अपनी तरफ से भी। और जिस बच्चे को समझ आ गया उससे बेहतर हो ही क्या सकता है कि मेरी मेहनत सफल आपके लिए काम आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सफलता आपको निश्चित मिलेगी। मेहनत करते रहिए पूरे जोश के साथ, लेके माँ सरस्वती का नाम और लगे रहिए अपनी मेहनत की तरफ।